सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। चीन में हुआ कुरान पाक का ऐसा बड़ा मौजिज़ा जिसे देखकर हजारों गैर मुसलमान भी सजदे में गिर पड़े और वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मौजिज़े को देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान पाक आसमानी किताबों में सबसे बुलंद और सबसे मुकद्दस किताब है और यह किताब हर लिहाज से अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है। इसके अल्फाजो मानी, इसकी तालीम और हिकायत सब मौजिज़ा है। याद रखें, कुरान पाक अल्लाह ताला का एक ऐसा मौजिज़ा है कि जिसमें अल्लाह पाक ने हर मुसीबत, हर परेशानी का हल रखा है। और इसमें ना सिर्फ मुसीबत और परेशानी बल्कि कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज भी मौजूद है। इसके अलावा कुरान पाक वो कलाम मुबारक है कि जब इसे सूखे और जटिल पहाड़ों के सामने पढ़ा जाता है तो सूखे पहाड़ों से भी पानी का चश्मा फूट पड़ता है। आज हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा ही मौजिज़ा दिखाने वाले हैं जो अभी चाइना में देखने को मिला है। चाइना में जब एक सूखे पहाड़ के सामने कुरान पाक को पढ़ा गया तो अल्लाह ताला की कुदरत से उस सूखे पहाड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे देखकर हजारों लोग मुसलमान हो गए। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मौजिज़े को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप के आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वो खासियत रखी है जो खासियत और किसी आसमानी किताबों में नहीं है। कुरान पाक को इस अजीम खूबी के जरिए से दूसरी आसमानी किताबों से बुलंद और मुमताज़ रखने की हिकमत ये है कि कुरान पाक आसमानी किताबों में सबसे आखिरी किताब है। याद रखें, इस वक्त चाइना में कुरान पाक का जो मौजिज़ा देखने को मिला है, इस मौजिज़े के मुताबिक दो रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत के मुताबिक एक खास झील या चश्मा चाइना में किसी पहाड़ी इलाके में होगा और अमूमन तौर पर वो झील और चश्मा खुश्क पड़ा होगा। लेकिन फिर जब भी उस खुश्क पहाड़ी के सामने कुरान पाक की तिलावत की जाएगी तो उसमें से पानी का चश्मा खुद ब खुद ही मौजिज़ाती तौर पर जारी होने लगेगा। बस इसी पानी से फिर उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करेंगे। अब इस मौजिज़े की दूसरी रिवायत ये है कि यह झील या चश्मा उज़्बेकिस्तान के किसी इलाके में होगा और यह भी एक पहाड़ी कस्बा ही होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुरान पाक का यही मौजिज़ा इस वक्त चाइना के एक पहाड़ी इलाके में देखने को मिला है। इस पहाड़ी इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक यह पानी का चश्मा पहले रवा दवा रहता था, यानी कि इस पहाड़ी से पानी का चश्मा बहता रहता था। लेकिन फिर अचानक से एक बार यह खुद ब खुद ही खुश्क हो गया, यानी कि यह पूरी तरह से सूख गया। इस वजह से उस पहाड़ी के आसपास रहने वाले तमाम लोग बहुत परेशान हो गए। इसके बाद बस्ती के तमाम परेशान हाल लोगों ने जाकर यह मसला मस्जिद के इमाम साहब के सामने पेश किया, यानी कि मस्जिद के इमाम साहब को जाकर बताया कि हमारे करीब पहाड़ी से जो पानी का चश्मा बहता था वो अचानक से खुश्क हो गया है। इस वजह से हम सब बहुत परेशान हो रही हैं। इसके बाद तमाम लोग कहने लगे कि इमाम साहब, अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। यह सुनकर मस्जिद के इमाम साहब भी बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस परेशानी का हल कैसे ढूंढा जाए। इसके बाद उन्हें अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक का ख्याल आया। इसलिए फिर वो उन लोगों को लेकर उस पहाड़ी पर चले गए जिससे वो पानी का चश्मा बहता था। इसके बाद इमाम साहब ने उस झरने के सामने जाकर पहले तो अल्लाह ताला का नाम लिया और फिर वहीं पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। अभी इमाम साहब को कुरान पाक की तिलावत करते थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि इतने में लोगों ने देखा कि अचानक से उस सूखी पहाड़ी से पानी का चश्मा फूट पड़ा है, यानी कि पानी का झरना शुरू हो गया है। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। और यही नहीं, कुरान पाक के इस मौजिज़े को देखकर उस बस्ती में जितने भी गैर मुसलमान लोग थे उन सब ने भी कलमा पढ़ लिया और इस तरह से अब उस बस्ती के तमाम लोग मुसलमान बन गए। दोस्तों, कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक यह चश्मा आम तौर पर खुश्क रहता है, लेकिन जब इस चश्मे के सामने जाकर कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो इस खुश्क चश्मे से पानी खुद ब खुद ही जारी होने लगता है, यानी कि इसके सामने कुरान पाक को पढ़ने से पानी का यह झरना अल्लाह की कुदरत से बहने लगता है।
दोस्तों अब आपको कुरान पाक का एक और मौजज़ा बताती हैं जो हदीस पाक में इस तरह से नकल हुआ है। इसकी रिवायत कुछ इस तरह से है। एक दफ़ा अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा किराम के साथ सफ़र में थे। फजर का वक्त हुआ तो आपने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। उस वक्त एक सहाबी जमात से अलग हो गई, यानी कि जमात के साथ में नमाज अदा नहीं की। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उन सहाबी से जमात में शरीक न होने की वजह पूछी, तो इस पर उन्होंने जनाबत का उज़्र किया क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं था। इसलिए फिर उनको अल्लाह के प्यारे नबी ने तयम्मुम का हुक्म दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने चंद सहाबा किराम को पानी की जुस्तजू में रवाना किया। हुक्म पाकर चंद सहाबा किराम पानी की तलाश में निकले तो उन्हें रास्ते में एक औरत मिली जो अपने ऊंट पर 2 मिस्किजों में पानी लाद कर जा रही थी। यह देखकर सहाबा किराम ने उस औरत से पानी के चश्मे के बारे में पूछा तो उस औरत ने जवाब दिया कि इस जगह के आसपास में कहीं पर भी कोई पानी नहीं है। फिर सहाबा किराम ने पूछा कि यहाँ से पानी के चश्मे का फासला कितना है, तो इस पर उस औरत ने जवाब दिया कि 1 दिन और 1 रात का फासला है। इसके बाद सहाबा किराम उस औरत को साथ लेकर अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और सारा वाक़या आपके सामने पेश कर दिया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उस मस्कीजे को सामने रखकर कुरान पाक की आयतें पढ़ी और फिर उस मस्कीजे को अपने मुबारक हाथ से छू दिया। इसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत से उस पानी की मिकदार में इस कदर इजाफा हुआ कि फिर 40 आदमियों ने खूब सैराब होकर उस मस्कीजे से पानी पिया और उस पानी से अपने तमाम मस्कीजे और बर्तन भी भर लिए, फिर भी वो पानी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने कुछ खजूर और रोटी के टुकड़े जमा किए और उस औरत को दे दिए। फिर वो औरत अपने कबीले में वापस चली गई, लेकिन यह सब देखकर वो हैरत से लबरेज थी। इसके बाद उस औरत ने अपने कबीले के लोगों से कहा कि मुझे लगता है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े साहिल को देखा है, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि उसके असहाब उसे साहिल नहीं मानते हैं, बल्कि वो उन्हें अपना पैगंबर कहती हैं। खैर इसके बाद उस कबीले के लोगों पर उस औरत की बातों का ऐसा असर हुआ कि उस पूरे कबीले के लोगों ने कलमा पढ़ लिया और नबी की नबूवत पर ईमान ले आई। दोस्तों इसी तरह से अब आपको कुरान पाक का एक और मौजज़ा बताती हैं जो चाइना में देखने को मिला है। कहा जाता है कि चाइना के किसी इलाके में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी जिनके 6 बेटियां और 1 बेटा था। इनका बाप निहायत ही शरीफ और अच्छा इंसान था। लगातार 6 बेटियां होने के बाद अल्लाह ताला ने इनको बेटे की नेमत से नवाजा था, इसलिए इनका बेटा घर में सबका प्यारा था। हम आपको बता दें कि इनकी छोटी बेटी का नाम मरियम था जो कि हाफिज कुरान थी और आलिमा का कोर्स कर रही थी। वो अपने इकलौते भाई नावेद से बहुत मोहब्बत करती थी। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि इनके बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसको बहुत तेज बुखार आ गया। इस वजह से नावेद मुश्किल से सांस लेने लगा था। यह देखकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए और फौरन ही वो उसे लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने नावेद का इलाज करना शुरू कर दिया। उसके कई तरह के टेस्ट किए गए। फिर डॉक्टरों ने बताया कि नावेद के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। इस वजह से फिर नावेद की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई। इसके बाद डॉक्टरों ने फौरन ही नावेद को आईसीयू में भर्ती कर लिया और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। यह देखकर सारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। अब मरियम की तो अपने भाई नावेद में ही जान थी, इसलिए उसने फौरन ही मुसल्ला पकड़ा और अल्लाह के सामने रो रो कर और गिड़गिड़ाकर अपने भाई की शिफा के लिए दुआ मांगने लगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने बताया कि नावेद दम तोड़ चुका है। यह सुनकर कोहराम मच गया। सब घर वाले चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन इधर मरियम रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी और कह रही थी कि मेरे भाई को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा भाई जिंदा है। इसके बाद मरियम फौरन ही कुरान पाक को लेकर अपने मुर्दा भाई के सिरहाने जाकर बैठ गई और बुलंद आवाज में सूरह यासीन की तिलावत करनी शुरू कर दी। तिलावत के दौरान मरियम के आंसू लगातार बह रहे थे। इसके बाद मरियम ने जैसे ही कुरान पाक की तिलावत खत्म की तो उसने देखा कि नावेद पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ है। यह देखकर वो एकदम से अपने भाई के सीने पर गिर पड़ी। तभी उसकी कलाइयों की वजह से ना जाने अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि नावेद के दिल की धड़कन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया, यानी कि नावेद की सांसें फिर से चलने लगी और एकदम से नावेद ने खांसना शुरू कर दिया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गिर पड़े। दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें कि मरियम का यकीन अपने अल्लाह पर बहुत मजबूत था, इसलिए मरियम का भरोसा जीत गया और अल्लाह ताला ने कुरान पाक की तिलावत से नावेद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। अगर आपको भी अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा है और अगर आप भी कुरान पाक को अल्लाह का मौजज़ा मानती हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।